सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर शानवाज राना साहब उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत अहमद सईद साहब, आपसे सर आगाज़ कर लेते हैं। आज का मैच डे 1 टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, बिल आखिर आपकी बात पेशन गोई साबित हुई, सच्ची साबित हुई कि अफरीदी का कराना तो था, आसिफ अफरीदी का, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म में उनको किसी और रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। तो एक दफ़ा टेस्ट टीम का एक टैग लग जाता, टेस्ट कैप का, तो सिनेरियो कुछ और हो जाता। ओवरऑल क्या सिनेरियो है? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो है वो 39 साल की उम्र में आसिफ अफरीदी का जो है वो डेब्यू कराया गया है और दूसरे मोहम्मद तरीन क्रिकेटर बन गए हैं ये पाकिस्तान की तारीख में डेब्यू करने वाले। इससे पहले मीरा बख्श जो है उन्होंने 47 साल की उम्र में डेब्यू किया था। तो ये तो जाहिर है कि राइटिंग ऑन द वॉल था कि अगर आसिफ अफरीदी को टीम में लाया जा रहा है तो वो किसी पर्पज़ के लिए लाया जा रहा है। अगर हम दोनों टीमों की टीम कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो साउथ अफ्रीका की टीम ने जो है वो फास्ट बॉलर एक और ऐड किया है अपनी टीम के अंदर, केशव महाराज जो कि उनके सीजन स्पिनर है उनको ऐड किया है, जबकि हमने एक पेसर निकाल के एक स्पिनर जो है वो अपनी टीम के अंदर ऐड कर लिया। पाकिस्तान की टीम 3 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलर के साथ, जबकि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ और 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जो है वो मैदान में उतरी है। तो कॉम्बिनेशन की जो है वो सूरत हाल तो ये आपके सामने है। लकी रही पाकिस्तान की टीम के पाकिस्तान ने इस टॉस को विन कर लिया और पाकिस्तान ने टॉस को जीत के जिस तरह का आगाज़ पिछले टेस्ट मैच में किया था उस तरह ही पाकिस्तान ने दूसरे विकेट पर एक ऐसी पार्टनरशिप मिली पाकिस्तान को कि जिसने ये बताया कि थोड़ा सा कंट्रोल इस मैच के ऊपर हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हुए और फिर बाबर आजम और उसके बाद मोहम्मद रिजवान और शान मसूद जो एक शॉट मारकर आउट हुए हैं, बिल्कुल ना समझ में आने वाला वो शॉट था। टेस्ट मैच के पहले दिन आप 87 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं और फिर आप इस तरह का शॉट मार के आप विकेट दे जाएं तो ये बात कोई हजम नहीं होती है। और इस वक्त पाकिस्तान की टीम 259 फॉर 5 पहले दिन अगर हम इसको समअप करें पूरे दिन को तो ये कहा जा सकता है कि ये एक बैलेंस दिन है। ऐसा भी नहीं हुआ कि बैटर ने कंप्लीटली डोमिनेट किया, ऐसा भी नहीं हुआ कि बॉलर्स ने कंप्लीट डोमिनेट किया। तो इसका मतलब ये है कि पिच में जो है वो इस पिच को स्पोर्टिंग पिच कहा जाता है। इसमें दोनों बैटर और बॉलर दोनों को सपोर्ट मिलती है। अच्छी बॉलिंग करें तो विकेट मिलेंगी, अच्छी बैटिंग करें तो रन मिलेंगे, गलतियां करेंगे तो आप विकेट गंवाएंगे। और वही गलतियां शान मसूद ने भी आज की और फिर बाबर आजम ने भी आके अपनी उसी गलती को दोहराया। तो पाकिस्तान की टीम जो ग्रिप बनाने की तरफ जा रही थी इस टेस्ट मैच में, वो ग्रिप अब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लूज हो गई और एक और पार्टनरशिप हमें चाहिए यहाँ पर 100-125 रन की, तो उसके बाद हम 400 रन के करीब जो है पहुंचने। बिल्कुल ठीक है। शानवाज राना साहब ने भी ज्वाइन किया। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब साथ है सर हमारे? जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। राना साहब, हुजूर टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, एक तब्दीली की गई, बिल आखिर आसिफ अफरीदी को डेब्यू करा दिया गया उनका 38-39 साल की उम्र में आके। तो सर सबसे पहले तो इस डेब्यू पे आपका कमेंट चाहूँगा, क्योंकि अहमद सईद कह रहे हैं कि बेसिकली पीछे प्लान कुछ और था, आसिफ अफरीदी को टेस्ट कैप दिलवाना था। इसके बाद आज का मैच पहला और आखिरी साबित हो सकता है उनके लिए, क्योंकि इसके बाद उनको कोई रोल कुछ डिफरेंट दिया जाना है, पीसीबी में कुछ जिम्मेदारियां दी जानी है। इस पर क्या टेक होगी? सेकेंडली सर 259 फॉर 5 फॉर फर्स्ट डे। देखिए जी, बात की कि पहले तो ये कि अफरीदी को उन्होंने आज 38 साल की उम्र में टेस्ट मैच खिला दिया और जाहिर है कि उनकी जो खिदमात थी डोमेस्टिक क्रिकेट में और अपने कौमी क्रिकेट में वो तो ऐसी थी कि उनको बहुत पहले ही शायद ये जो था एजाज दे दिया जा सकता था। लेकिन चले खैर, बहरहाल ये कि उनको खिला दिया गया और अब मैं ये समझता हूँ कि और बहुत सारे ऐसे स्पिनर्स पड़े हुए थे नौजवान के जो पाकिस्तान के लिए एक लंबा अरसा जो है वो खेल सकते थे, लेकिन उनको नहीं चांस दिया। और ये बोर्ड की हमारी एक रिवायत बन गई है कि जो लोग जो नौजवान जिनसे हम तवक्को करते हैं उनकी तरफ जरा कम ही देखा जाता है और ताल्लुकात और दीगर मामला जो है वो जरूर यकीनी तौर के ऊपर सामने आते हैं। दूसरी बात जो आपने ये की कि आज पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता और अब इस वक्त 260 के करीब 259 के करीब रन जो हैं वो बोर्ड पे हैं और 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। सॉरी जी, मैं ये समझता हूँ कि ये तो साउथ अफ्रीका की मेहरबानी से यहाँ तक पहुंच गए हैं। अदरवाइज वो 3-4 कैच जो थे, बल्कि वैसे तो टोटल 6 कैच जो हैं वो छोड़े गए हैं, लेकिन 4 कैच तो यकीनी ऐसे थे कि जिनको छोड़ने के बाद जो है वो अब 200-250 नहीं बल्कि 300 भी हो सकता था। लिहाजा ये है कि ये तो उनकी मेहरबानी से हुआ है। बाकी तो पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो जिस स्ट्रगल का से गुजर रहे हैं, जिस कोशिशों से गुजर रहे हैं, जिन बुरे हालात से गुजर रहे हैं वो सबके सामने। लेकिन बड़ी मजे की बात ये कि वो खिलाड़ी के जो टेस्ट मैच में भी कोई रन नहीं कर सकते होंगे
उनके लिए शोर ये मचाया जा रहा है कि उनको T20 में भी शामिल किया जाए। मैं आपका इशारा समझ गया कि वो टेस्ट में भी स्ट्रगल करते दिखाई दे बाबर आजम। चूंकि इस मैच में भी हमने देखा कि 16 रन बनाकर आउट हुए, कि जिस तरह से वो आउट हुए वो समझ से बाहर था। डिजोर्जी ने अच्छा कैच ले लिया या बाबर क्लूलेस नजर आए, उनको पता नहीं चला कि कब किस तरह से बॉल आ गया। प्लस ये वो चेहरे हैं जिनको वापस T20 में लाने की तैयारी की जा रही थी। शाहनवाज राणा साहब भी अभी ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि बातें T20 में लाने की हो रही हैं, टेस्ट मैच इनसे खेला नहीं जा रहा क्योंकि कोर जो है वो इनका टेस्ट मैच है, उसके बाद T20। अब तो फॉर्मेट ही बिल्कुल चेंज हो गया, शॉर्टर फॉर्मेट है, टेक्निक चेंज है। मोहम्मद रिजवान जिस तरह की शॉट लगाते हुए आउट हुए, मोहम्मद रिजवान क्लूलेस नजर आए और वो जनाब हमने देखा कि 19 रन पे वो है। तो हम सही सब एक 16 पे एक 19 पे रिजवान पिछले में चले कह सकते हैं दोनों ने बिट्स एंड पीसीज में पार्टिसिपेट किया है। शान मसूद ने उसको एडमायर भी किया है, मैनेजमेंट ने किया है, लेकिन अगेन इस दफा फिर हम तो भूल ही गए कि लास्ट टाइम 50s कब हुई थी। देखिए हमने इसके ऊपर लास्ट टेस्ट में ही बात की है। सबसे पहले अगर अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बात करें तो कप्तान ने उनके ऊपर एतमाद का जो है वो मुजाहरा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर भी उन्होंने कहा था कि जी अब्दुल्ला शफीक तो हमारी ऑटोमेटिक चॉइस हैं और जो हमारे फैंस हैं जो एनालाइज करते हैं क्रिकेट को, उन लोगों से भी और फैन से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इन थोड़ा टाइम दें, ये परफॉर्म करके देंगे। गो कि आज उनके कैच मिस हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि 57 रन की इनिंग्स खेलना एक पॉजिटिव बात है अब्दुल्ला की जानिब से। और मुझे ये लगता है कि इससे मज़ीद कॉन्फिडेंस भी उनको मिलेगा। जब रन ऑन बोर्ड हो, जब आपकी बैक पे कुछ रन बने हों, आपने कुछ वक्त गुजारा हो क्रीज के ऊपर, तो फिर आप इससे बेहतर ही होते हैं। ये जो क्रीज पर वक्त गुजारने वाला इशू है ना, यही असल में प्रॉब्लम है इस वक्त बाबर आजम के साथ। और इसकी जो प्रैक्टिस है, इसकी जो यूं कह लीजिए कि तैयारी है, उसका सबसे बेहतरीन 4 डे क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। जब तक वहां नहीं जाएंगे, पिच के ऊपर वक्त गुजारने की आदत नहीं पैदा होगी, तो ये जो खराबी इनकी स्पिनर्स के अगेंस्ट आ रही है, ये फिर फास्ट बॉलर अगेंस्ट भी पैदा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। बाबर आजम की आज की इनिंग्स को भी अगर आप देखें तो हर बॉल को फ्रंट फुट पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको समटाइम्स ये देखना होता है कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है। हर बॉल को आप आगे जाकर रोकते हुए जाएंगे तो बॉलर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो पेस भी सेट कर लेगा, अपनी लेंथ भी सेट कर लेगा। और केशव महाराज के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितने सीजन्ड फास्ट बॉलर है। 650 से ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं उनकी, 203 204 इंटरनेशनल विकेट्स हैं उनकी, तो वो भी इतना तजर्बा रखते हैं। और अगर बाबर आजम की वही वल्नरेबिलिटी जो पिछले 2 साल से 3 साल से टेस्ट क्रिकेट में नजर आ रही है वो बरकरार रहेगी, तो इस तरह के सीजन बॉलर के सामने वो किस तरह वक्त गुजारेंगे मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको अगर माजी में लेकर जाऊं और मैं आपको बताऊं कि इंजमामुल हक, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान ने को पैदा किया, और इंजमामुल हक और जावेद मियांदाद की जो एक कैटेगरी है आप उससे वाकिफ हैं। इंजमामुल हक अपने करियर के आखिरी दिनों में जाकर ये प्रैक्टिस किया करते थे कि जिस नेट के ऊपर सारा दिन फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे, वहां पर उनके स्पाइक्स की वजह से रफ क्रिएट होता था। इंजी भाई जो है वो सेशन खत्म होने के बाद भी उसके ऊपर जाकर बैटिंग किया करते थे और स्पिन की प्रैक्टिस किया करते थे 10-10, 12-12, 14-14 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी। तो बाबर आजम क्रिकेट से बड़े तो नहीं है। बाबर आजम इन सारे जो नाम है पाकिस्तानी क्रिकेट लेजेंड्स हैं, ग्रेट्स हैं, इनसे बड़े तो नहीं है। और बाबर आजम को भी अगर वापस जाना है तो बाबर को वही करना है। बिल्कुल। और ये बातें को पहली बार नहीं हो रही, ये बातें हर दफा हो रही हैं। और जब आपको ये पता लग रहा है कि आप नहीं इसको ओवरकम कर पा रहे हैं कैंप से, आप इसको नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं वो बॉलिंग मशीन से, और वो जो थ्रो डाउन करने वाली कोचेज होते हैं उनकी एफर्ट्स आपके लिए काम में नहीं आ रही हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको खुद ये बात समझ जानी चाहिए। अब बाबर को ये बात समझने में कितना टाइम चाहिए, कितना वक्त लगेगा? बाबर को जो है खुद 10 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए, 30-31 साल की उम्र को वो पहुंच गए हैं। इस उम्र में आके तो आपको लोगों को सिखाना होता है। न सिर्फ ये कि आपकी अपनी जो समझ है, जो आपका अपना सीखने का प्रोसेस है, उसको कहीं ना कहीं लॉक लग गया है, वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गया है। अब बाबर किसको ब्लेम करेंगे? चलें, आप पहले ये कहते थे कि बोर्ड ने उनके साथ ठीक सलूक नहीं किया, आप पहले ये कहते थे कि उनकी टीम कमजोर थी, पहले हम लोग भी ये बात करते थे कि जो पीसीबी चेयरमैन है या जो हिरार्की है, जो सिलेक्शन बोर्ड है, सिलेक्शन कमेटी है, जो उनके साथ खेलने वाले प्लेयर हैं, वो उनकी क्वालिटी वो नहीं है। यस, ये बातें पहले हुई हैं, लेकिन अब बाबर किसको आकर ब्लेम करेंगे? उसका एक ही आंसर है कि बाबर आजम खुद इसका जिम्मेदार है, जिस कंडीशन के अंदर वो पहुंचा हुआ है। और पाकिस्तान में अब ये बात कहना ये मुनासिब नहीं है कि इन कंडीशन में जो है वो प्लेयर अब खेलना शुरू, 1.5 साल हो गया है, पिछला आधा साइकिल आप इसमें खेले, ये वाले पूरे साइकिल से पहले आपको पता था कि आपने क्या पिचेस बनानी है। तो जब आपको ये पता है कि यहाँ पर इस तरह की पिचेस बननी है, तो उसकी तैयारी किसने करनी है? आपको तो 5 साल हो गए, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मेरे जैसा मतलब तालिबे इल्म हूं क्रिकेट का मैं, मेरे जैसा आदमी आपको बता सकता है, आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, तो आपकी टेस्ट क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी, जितने बड़े मर्जी प्लेयर आप बन जाएं। और पाकिस्तान को इस साल श्रीलंका से खेलना है, पाकिस्तान को बांग्लादेश आकर खेलना है,
पाकिस्तान को 3 सीरीज अपने होम में खेलनी है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर कंडीशंस कैसी होंगी, बाबर खुद यहाँ खेले भी हुए हैं। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने श्रीलंका में जाके आखिरी सीरीज जीती थी। श्रीलंका की टीम में इस वक्त यहाँ आना है और उनको अगर आप इस तरह की स्पिन कंडीशन देंगे तो आपसे बेहतर बॉलिंग करेंगे। और बांग्लादेश में तो आपको पता है कि एंटायरली वो खेलते स्पिन के ऊपर हैं। तो इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल को अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अपने 65-70% मैचेस इन्हीं कंडीशंस के अंदर खेलने हैं। और बाबर आजम भी कोई ये नहीं है कि आप उनके पास जो है वो उनको परवाना जारी हो गया कि आप जितने मर्जी रन करते जाएं आपको टीम में रखेंगे। बाबर को भी कभी ना कभी ये खदशा तो होगा ना कि लड़के पीछे बैठे हैं। बाबर उनको अभी भी ये चीज उनको समझ में है, लेकिन वो खुद उस पर अप्लाई करना नहीं चाह रहे।